नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के अब तक आए रुझानों में एक बात तो साफ हो गई है। बीजेपी नेतृत्व ने 2024 के रण को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। आपको बता दें कि अब तक जितने सीटों के रुझान आए हैं उससे तो आपको बता देते हैं कि एनडीए जो है 270 सीटों पर आगे है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रुझानों में इंडिया गठबंधन जोरदार टक्कर दे रहा है। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन जो है अब तक 251 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इंडिया गठबंधन का नंबर इसीलिए गौर करने लायक है क्योंकि इन दोनों गठबंधन से अलग दल भी 22 सीटों पर आगे है। ऐसे में इन फाइनल रिजल्ट आने के बाद समीकरण जो है कुछ बदल सकता है। क्या बदल सकता है ये तो अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के पूरे चरण को देखें तो पूरा एनडीए खेमा जो है 5 किलो फेरासन और प्रधानमंत्री मोदी के बड़बोलेपन वाले भाषण पर निर्भर देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो है अपने पद की गरिमा को नजरअंदाज करके रैलियों में बोलते दिखे। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की और मंगलसूत्र, भैंस चोरी, हिंदू मुस्लिम आरक्षण पर जाकर जो है चुनाव प्रचार खत्म किया। और आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर चुनाव प्रचार करने आए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जो है मुजरा शब्द भी बोलते हुए संकोच नहीं किए। पूरे चुनाव के दौरान जब जो है वोट प्रतिशत कम हुए तो बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता फ्री राशन की उम्मीद पाले बीजेपी के आर्थिक समर्थकों को जो है धर्म और जाति के बंधन में तोड़कर महिलाओं ने पीएम मोदी को जो है गारंटी का भरोसा किया। तो मानकर बैठे थे कि जो है बीएसपी जमीन पर कहीं नहीं है और ऐसे में उनका वोट और राशन के फेरे में बीजेपी पर भरोसा करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि वह अकेले ही सब पर भारी पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर पर्सनल अटैक कर रहे थे। बीजेपी यह समझने में भूल कर बैठी कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जब पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किए तो उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ था और जब यही चीजें उनके नेताओं ने विपक्षी नेताओं के लिए किया तो उसका असर जो है 2024 के रुझानों में दिख रहा है। जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब वो मानो देते ही नहीं थे। उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। महंगाई जैसे सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। जब नौकरी पर सवाल पूछे गए तो पकौड़ा बेचने और को रोजगार बता दिया। जब सरकारी नौकरी की बात पूछी गई तो जो है वो अकाउंट गिनाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है पूरे चुनाव में अपना बड़बोलेपन दिखाया। आपको बता दें कि 2014 में देश के जनता ने काफी उम्मीदों के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में लेकर आई थी। पीएम मोदी ने देश की जनता को खूब ज्यादा ख्वाब दिखाए, लेकिन देहात में एक कहावत है, पेट खाली रहेगा तो फिर गुलामी नहीं होगी। पीएम मोदी की सरकार ने जब भी किसी समस्या के बारे में पूछा गया तो उनके लिए नेहरू और गांधी को जिम्मेदार ठहराने लगे। और हद तो तब हो गई जब दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी से पूछा गया कि आपने 2 शादियां क्यों की, तो उन्होंने बता दिया कि इसके जिम्मेदार कांग्रेस और फिर से इंदिरा गांधी को ठहरा दिया। नोटबंदी में लाइन में खड़े लोगों को देखकर ठहाके लगाकर ये गाना गाने वाले सांसद मनोज तिवारी का ये बयान था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग लगभग हर भाषण में यह बात जरूर इसी से शुरुआत होती है कि विदेश में भारत की इज्जत बढ़ी है, विदेश में से भारत के लोग जो है अच्छे से रह रहे हैं, G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, बस यही रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, वहां की जनता भला विदेशी चमक दमक देखकर कब तक वोट देगी। चमक दमक देखकर खुश हो रहा वोटर जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सोचना शुरू किया तो उसने अपना मूड ही बिल्कुल चेंज कर दिया, यानी बदल दिया। जनता ने मजबूत सत्ता पक्ष पर भरोसा करने के बजाय कमजोर विपक्ष पर यकीन करने पर मजबूर हुआ और आखिर में जो है नतीजा बीजेपी को देखने को मिल ही रहा है। और मुझे 100% पता है कि बीजेपी जो है ये चुनावी नतीजे शाम तक आ जाएंगे। आ जाने के बाद बीजेपी जो है आत्ममंथन जरूर करेगी। बीजेपी के तमाम नेता बैठकर आत्ममंथन जरूर करेंगे, भाई कहां से गलती हो गई।
फिलहाल इस खबर में बस उतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर हमको बताएं खबर आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।